ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और आज वाकई में मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। बड़े देर से जागे, लेकिन कम से कम जागे तो सही। और 8 विकेट की जीत दर्ज की। सिर्फ आज उनके सामने 91 रनों की चुनौती थी। यहाँ पर 91 रनों का लक्ष्य था और 94 रन बनाए। 8.2 ओवर में लग रहा था कि पहले 6 ओवर में खत्म करके, क्योंकि शायद ऐसा कुछ रन रेट था कि 6 ओवर में खत्म करते तो आज पॉजिटिव में आ जाता उनका रन रेट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 5वें नंबर पर कूद गई ये टीम और केकेआर पर अब निर्भर करता है केकेआर किस तरीके से अपने आखिरी मुकाबले को जीतती है। तो वहां से अब मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच में जीत के बाद किस्मत तय होगी। लेकिन फिलहाल हाल के मुकाबले में बता दें कि राजस्थान रॉयल्स, जिसने पिछले मुकाबले में बड़ा शानदार प्रदर्शन किया, सीएसके को बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में हराया, लेकिन इस मैच में पूरी तरीके से टाई फिस और 90 रन बनाए सिर्फ 20 ओवर में। और आज तारीफ करनी होगी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की, और खासकर अगर बात करें उनके गेंदबाज जेम्स निशम की, बुमराह की और कुल्टरनाइल की, जिन्होंने 4 और जेम्स निशम ने 3 और बुमराह ने 2 विकेट लिए। निश्चित तौर पर आज के जो गेम चेंजर्स थे ड्रीम 11, अभी हम इंतजार कर रहे हैं पॉइंट का, लेकिन निश्चित तौर पर जो आज के गेम चेंजर्स थे वो मुंबई इंडियंस के गेंदबाज थे। टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उसके बाद एक्सपर्ट्स कमेंट मन्नी पाजी के। हाँ बिल्कुल, देखें बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया और शुरुआत अच्छी की थी राजस्थान ने, लेकिन जिस तरह से वापसी की मुंबई के बॉलर्स ने, आई थिंक बिल्कुल सही चॉइस थी। क्योंकि जिस तरह की ये स्लो पिच थी, अमूमन ऐसा सोचा जाता कि स्पिनर्स को खिलाया जाए, लेकिन उन्होंने सीम बॉलर्स खिलाए जिनके के कटर्स क्योंकि तेज स्पीड से आते हैं। हम भी जब कह रहे थे लेग स्पिनर पीयूष चावला को खिलाना चाहिए क्योंकि उनके पास स्पीड है, लेकिन इन्होंने फास्ट बॉलर खिलाया और वो इस पिच के ऊपर भारी साबित हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए। सो तारीफ करनी होगी मुंबई इंडियंस की। हालांकि थोड़ी मुझे लगता है देर हो गई है, लेकिन अभी भी चांसेस हैं उनके। बिल्कुल, अपने आपको जीवन दान तो यहां पर दिया ही आरपी एक मुंबई इंडियंस ने, जिस धमाकेदार अंदाज में आज इस मुकाबले को जीता है। बिल्कुल, अगर मैच की बात करें तो पहले तीनों में राजस्थान रॉयल्स के शायद 26-27 रन थे बिना किसी नुकसान के। लेकिन उसके बाद जो कटर्स का इस्तेमाल किया कुल्टरनाइल ने, जिमी निशम और जसप्रीत बुमराह, तीनों गेंदबाजों मैं कहूँगा बड़ी अच्छी गेंदबाजी को, और उसके बाद उनको वहाँ पर 91 रन पर समेट दिया। और जब बल्लेबाजी करने आए, बल्लेबाजी में रोहित शर्मा ने दिखाया कि आज डिफरेंट अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करने आए हैं। बिल्कुल, और ये मुझे ऐसा लगा एक बार शायद 7 ओवर के आसपास खत्म कर देंगे, क्योंकि वो आउट हो गए जल्दी, इसलिए हुआ नहीं तो 7 ओवर के अंदर मैच खत्म हो जाता। बिल्कुल, आज आरपी भी बहुत खुश है, उनकी फेवरेट टीम भी है, खेलते भी थे, और संजय भाई भी बहुत खुशी होंगे। मुंबई में है और मुंबई इंडियंस अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हर किसी के दिल में अपनी अपनी फेवरेट टीम्स तो होती है। तो यहां पर संजय भाई क्या कहेंगे इस धमाकेदार आज प्रदर्शन पर? जिस तरीके की उम्मीद हम मुंबई इंडियंस से लगातार कर रहे थे, आज उस तरीके का प्रदर्शन आखिरकार किया। चाहे हम रोहित शर्मा की बात करें, और ड्रॉप होने के बाद वापसी की तो लगा कि शायद ईशान किशन की भी नींद खुल गई। और क्या प्रदर्शन, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉस जीता, क्योंकि ये सब हो सकता है। अगर मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करती तो शायद 170-180 के खोल में फिर से कोलैप्स होती, क्योंकि ये उनका थोड़ा सा हाल रहा है इस सीजन में। और प्रैक्टिकली मुझे लगता है आज रोहित शर्मा बहुत ही ब्रिलियंट थे। और जिस तरह से बुमराह को उन्होंने यूज किया, पहले 6 ओवर में 2 ओवर्स उन्हें किए, और मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम आईपीएल में कब उन्होंने 19वां और 20वां ओवर नहीं डाला हो। तो बिल्कुल अलग रणनीति। निशम का जो सिलेक्शन हुआ हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने किसी ने भी उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन वो बहुत ही सूझबूझ वाला सिलेक्शन था। उन्होंने स्पिनर को बाहर रख के एक स्लो सीम बॉलर खिलाया, और स्लो सीम बॉलर्स बहुत ही कामयाब रहे इस आईपीएल में इन पिचेस के ऊपर। तो सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया था, और मुझे लगता है ये जो चेंजेस मुंबई इंडियंस ने लाए हैं पिच को देखकर, कंडीशंस को देखकर, थोड़ा सा लेट कर गए, थोड़ा सा लेट किया, ये बात तो है। और यही बात मैं कर रहा था हमारे एक्सपर्ट मन्नी पाजी से भी, आरपी से भी। कहां अभी तक ये इंटेंट, ये सोच, ये कोशिशें मुंबई इंडियंस की गायब थी, और इतनी देर से क्यों जागी? हमेशा स्लो स्टार्टर्स थे, लेकिन इस बार ज्यादा ही स्लो हो गया, और साथ में थोड़ा सा लेट भी हो गए। स्लो और लेट दोनों मुंबई ने किया है, लेकिन अभी भी उम्मीदें बरकरार है कि प्लेऑफ में पहुंच सकती है। मौजूदा चैंपियन अभी भी बाहर नहीं, अपने आप को एक अच्छा जीवनदान यहां पर दिया है। और नेट रन रेट के लिहाज से अब केकेआर के बाद वो 5वें नंबर पर है, और उनका नेट रन रेट है -0.48, जो कि बहुत ही खराब था इस मैच से पहले। और अब 5वें नंबर पर है केकेआर, हालांकि पॉजिटिव में है। लेकिन यहां से एक बात तो तय है कि मुंबई इंडियंस ने आखिरकार ये बताया कि उनमें दम कम है। और जिस तरीके से आज आरपी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, तेज गेंदबाजों ने आज जबरदस्त गेंदबाजी की, तो इससे आपका दिल निश्चित तौर पर खुश होता है। लेकिन
क्या खास था आज इस गेंदबाजी में, जैसा कि संजय भाई ने भी कहा, जो बदलाव किए, बड़े अच्छी सोच, एक अच्छी रणनीति दिखी उनकी। अगर टीम जीतती है समीप तो उसमें जो सारे चेंजेस जो होते हैं उसका भी मायने रखना चाहिए, क्योंकि आप पहले टीम 11 अपनी ठीक खिलाई, पहले 11 कौन से होने चाहिए, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद रहता है कि आप गेंदबाज विकेट को जांच और परख ले कि इसके विकेट पे कैसी गेंदबाजी होनी चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, तो सारे बॉक्सेस टिक किए, क्योंकि इस पे बहुत तेज करने से कोई फायदा नहीं था, आपको मिश्रण करना था। मिश्रण भी ऐसा नहीं कि आप स्लोवर डालते हैं, सिर्फ उंगलियां फिरनी थी, कटर इसका इस्तेमाल करना था, तो काफी कटर देखने को मिली तीनों गेंदबाजों के द्वारा। यॉर्कर उतनी नहीं, क्योंकि यॉर्कर शायद इतनी जरूरत ही नहीं, क्योंकि विकेट ऐसा था आप थोड़ा पीछे रखिए, कटर इस्तेमाल करिए, तभी आप देखिए कितनी बार बोल्ड हो गए कि वो लेंथ भी इन्होंने पकड़ रखा था, इस विकेट पे क्या लेंथ है। तो सारी जो चीजें थी तेज गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया किया, और बीच बीच से स्पिनर को भी नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी अच्छी लेंथ से गेंदबाजी किया। बिल्कुल, 2 ओवर में हालांकि जयंत ने 17 रन दिए, लेकिन सिर्फ जयंत के 2 ओवर थे। स्पिनर्स आज मुंबई इंडियंस की जो रणनीति थी बिल्कुल साफ थी, और ये मुंबई इंडियंस है जिसको हम जानते हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अभी तक लॉन्च नहीं हुई थी, आज लॉन्च हुई है आकर। जैसा कि संजय मांजरेकर भी बोल रहे हैं और मन्नी पाजी भी बोल रहे हैं, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स आरपी भी, शायद काफी देर आपने की है इस रॉकेट को लॉन्च करने में जिसका नाम मुंबई इंडियंस है। लेकिन मन्नी पाजी, एक बार फिर आपसे गेंदबाजों की मैं बात करना चाहूंगा मुंबई इंडियंस के, क्योंकि वहां से शुरुआत हुई, टॉस जीता, पहले गेंदबाजी, पहले तो किस्मत ने आपको साथ दिया, और उसके बाद आपके पास अच्छा मौका था कि आज नेट रन रेट जो माइनस में चल रहा था उसे पॉजिटिव में लेके जाए। सब कुछ आज अपने रणनीति के मुताबिक हुआ मुंबई इंडियंस के लिए, किस्मत साथ थी और उसका काफी फायदा भी उठाया, लेकिन गेंदबाजों ने शुरुआत बड़ी अच्छी दी। बिल्कुल शुरुआत अच्छी की। देखें किस तरह की पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं और किस तरह की पिच के ऊपर किस तरह की लेंथ रखनी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉलर के लिए। और जिस तरह की ये स्लो पिचेस हैं शारजा में खास तौर से, यहाँ पर जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर आप रखेंगे ना तो बैट्समैन को लगता है कि ये पुल करने वाली बॉल है, और हमने 2-3 बैट्समैन ऐसे देखे जो पुल करने की कोशिश में आउट हो गए। सो लेंथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखी इन फास्ट बॉलर्स ने, और वो छोटे छोटे कटर्स करते रहे जिसका कि उनको पूरा फायदा मिला। सो एक होमवर्क करके आए थे, उसे पूरी तरह से मैदान पर उतारा। बिल्कुल, और गेंदबाजों की अगर बात करें, 4 ओवर में 24 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर उनके जो वो है परफॉर्मेंसेस हैं, बुमराह ने 4 में 14 और 2 विकेट, कुंटरनाइल 4 में 14 4 विकेट, कमाल, जेम्स नेशम 4 में 12 रन 3 विकेट। क्या गेंदबाजी यहां पर की है, जबरदस्त गेंदबाजी गेंदबाजों की। लेकिन अब रुक करेंगे संजय भाई थोड़ा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ईशान किशन की तरफ। ड्रॉप किया, वापस आए, नींद खुल गई, और यही हम चाहते थे। ड्रॉप करने से ये होता है, नींद खुलती है बल्लेबाजों की या खिलाड़ियों की, भले ही इंजरी हो या कुछ हो, उस तरीके का कोई बहाना दे दिया जाए, लेकिन ईशान किशन ने आज जबरदस्त बल्लेबाजी की है। बॉलिंग अटैक भी अगर आप देखें ना तो बिल्कुल मुनासिब था, और ये परफेक्ट उनके लिए हो गया पैन आउट। ईशान किशन के लिए आउट ऑफ फॉर्म थे, टीम के बाहर गए, लेकिन आज मुझे उनको खिलाया गया बल्लेबाज करके नहीं, मुझे लगता है कि उनको जिमी नीशम का खिलाना आज प्लेइंग 11 में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनको स्पिनर से रिस्क नहीं लेना था, उनको एक स्लो मीडियम पेसर चाहिए था जो बीच के ओवर्स करे, प्रेशर बरकरार रखे, और उसके लिए एक फॉरेन प्लेयर को उनको ड्रॉप करना पड़ा। तो किसको करेंगे, तो क्विंटन डी कॉक ही मात्र फॉरेन प्लेयर थे जिनको वो बाहर रख सकते थे, इसलिए ईशान किशन आ गए, लेकिन अंडर प्रेशर थे। और अटैक जब होता है मुस्तफिजुर रहमान साकर या श्रेयस गोपाल, कुलदीप यादव, तो थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। लेकिन ये अगर मुंबई इंडियंस आगे बढ़ती रही तो आज का मैच उस रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईशान किशन आज पुराने ईशान किशन की तरह लगे आज बल्लेबाजी। बिल्कुल, 5 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, और सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक भी पूरा किया। और इस ईशान किशन की बैटिंग की बदौलत बहुत जल्दी ये मुकाबला जीता है। हालांकि और जल्दी जीतने की कोशिश थी अगर सूर्य कुमार यादव आउट ना होते 13 रनों पर। लेकिन ईशान किशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा आरपी आपसे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटेंट हमेशा रहता है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी पिछले कुछ मैचेस से, और आज मिली। थोड़ा अलग तरीके से बल्लेबाजी भी किया समीप। अगर पहला ओवर देखें आप, मुझे लगता है सारी 4 या 5 गेंदें डॉट खेला, पूरा मैडन खेला उन्होंने, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर रहा होगा कि शायद इतनी डॉट बॉल नहीं खेलनी चाहिए। पर आप जब खड़े रहते हैं विकेट पे तो आप विकेट को ज्यादा समझते भी हैं, और उसके अनुसार अपने बल्लेबाजों को ढालते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा सामने से अटैक कर रहे थे, इसलिए वो कुशन भी उनको मिल गया कि आप थोड़ा और समय यहाँ गुजार सकते हैं, क्योंकि आप टीम से बाहर गए थे, बाहर क्यों गया था, परफॉर्मेंस नहीं था। तो आपको ये था कि मुझे कुछ ना कुछ एक बड़ा इंपैक्ट डालना है। इंपैक्ट पारी इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने थोड़ा अपने आप को समय दिया, और समय देने की वजह बाकी प्लेयर्स भी थे, बाकी प्लेयर टॉप आउट हो गए, और जब मौका मिला बड़े शॉट लगाने में बिल्कुल चूके नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि 2 चीजें, एक तो संजय भाई ने जो कहा मनीपा जी कि आज आपने क्विंटन डी कॉक को ड्रॉप कर दिया, जो हमारे सोच से बाहर था। ये एक गैम्बल था या एक सोची समझी रणनीति थी निश्चित तौर पर, लेकिन
गैम्बल भी लग रहा था। एक तरह आप एक ऐसा बल्लेबाज जो लगातार खेल रहा है क्विंटन डिकॉक, और उसके बाद ईशान किशन का चलना, ये बहुत खुशखबरी टीम इंडिया के लिए। और जो तीसरी चीज, रोहित शर्मा का एटीट्यूड जो दिखा आने के बाद, पहले ओवर में 14 रन लगाते हैं, दूसरे ओवर में उन्होंने स्लॉक स्वीप लगा के उन्होंने छक्का लगा दिया। वो रोहित शर्मा दिखा, वो जो कहीं ना कहीं जो था ना, जो जिस अंदाज में वो खेले, सामने वाली टीम पहले ओवर से बैकफुट पे चली गई। जो उनकी क्लास है वो सामने आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले पहले ही ओवर में। ईशान किशन का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको भेजे तो शायद उनका बैटिंग का अंदाज अलग हो जाता है। और जिस तरह से आरपी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि वो कुशन मिल गया, क्योंकि रोहित सामने से अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे। थोड़ा सा टाइम चाहिए था उनको सेटल होने के लिए। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा मुश्किल होगा क्विंटन डिकॉक की टीम में आना, क्योंकि ईशान किशन अब अच्छे ऑप्शन बन गए। तो ऐसे आईपीएल में होता है कि एक स्टार प्लेयर जो लग रहा है कि सबसे अच्छी स्ट्राइकिंग उसकी चल रही, सडनली बाहर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ईशान किशन इसी तरह से खेलते रहेंगे तो वर्ल्ड कप में जब जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंट ईशान किशन जाएंगे, जो कि इंडियन टीम के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन ये पिच ऐसी थी समीप कि यहाँ पर थोड़ा सा वक्त चाहिए था, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है बैट्समैन, कि किस पेस से बॉल आ रही है, किस उछाल से बॉल आ रही है। और फिर 20 ओवर्स की क्रिकेट है, इसमें ज्यादा बॉल्स आप नहीं ले सकते ये अंदाजा लगाने के लिए। सो आपको मेंटली बहुत तैयार रहना होता है कि मुझे 5-6 बॉल्स ही मिलेंगी तैयार रहने के लिए। वो उनको मिली, और फिर उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया। और इस इनिंग्स से उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और बिल्कुल सही कहा संजय ने कि अब डिकॉक को टीम में वापस लाना बड़ा मुश्किल होगा। और ये सोची समझी रणनीति ही थी कि नीशम को लाएं और विकेट कीपिंग कर सकते हैं। ईशान किशन इंडिया की T20 टीम में है, एक उनको ओपन करके मौका भी मिलेगा लय में आने का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चाहे अब मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आज शाम को जो मुकाबला देखने को मिला उसमें हमें वो मुंबई इंडियंस दिखी जो चैंपियन मुंबई इंडियंस जिसको हम जानते हैं। और वाकई में बड़ा मजा आया आज शाम के इस मुकाबले को देखने में। और राजस्थान रॉयल्स जिसको फेवरेट कहा था मन्ने पाजी ने, 55% आज उनको चांसेस दिए थे जीतने के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ी फिसड्डी निकली। कहीं ना कहीं उनके जो पिछले मैच में जो कमाल और धमाका किया था उन्होंने, आज इस मैच में बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स दिखी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन कैरिड अवे नहीं, लेकिन उम्मीद थी। अच्छी बात ये थी कि 55 पे ऑल आउट नहीं हो गए। बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई। तो चलिए इस समय हम चलते हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ। और मुझे उम्मीद है कि आज गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा ईशान किशन के साथ साथ। ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1 जो है नेथन कोल्टरनाइल, कोई शक ही नहीं है इसमें। 4 ओवर 14 रन देकर 4 विकेट लें और ज्यादा मौके नहीं मिले नेथन कोल्टरनाइल को। शायद तीसरा मैच था इनका, 142 फैंटेसी पॉइंट्स। और आप देखें तो कुल फैंटेसी पॉइंट्स जो है इनके ड्रीम 11 में सिर्फ 200 है, लेकिन आते ही गेंदबाज के तौर पर बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है तीनों मैचेस में। आज कमाल, बिल्कुल तीनों मैच में आज तो कमाल गेंदबाजी की, विकेट को सही तरीके से जांचा परखा, उसका अपने लेंथ को डिसाइड किया। आउट भी किसको किया? यशस्वी जायसवाल, इनफॉर्म प्लेयर जो पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और एक डेंजरस बल्लेबाज जो हम लोग किलर मिलर कहते हैं, डेविड मिलर, उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इनसे बेहतर मुझे लगता है जो कंट्रीब्यूशन की है मुंबई इंडियंस के लिए मैच जीतने के लिए, वो है जिमी नीशम। क्योंकि अगर उनके विकेट देखे तो संजू सैमसन को उन्होंने आउट किया, बड़ा खतरा। दुबे इन फॉर्म बल्लेबाज पिछले मैच में उनको आउट किया, और उसके बाद तेवतिया को। तो राइट टाइम पे जो मैच को बोलते हैं ना फंसा दिया ऑपोजिशन के लिए, या वो बोलते हैं राइट टाइम पे अटैक और खत्म करना, वो नीशम ने किया। कोल्टरनाइल को 4 विकेट मिले होंगे, लेकिन नीशम का काम मुझे लगता है ज्यादा असरदार। लेकिन देखते हैं, हो सकता है कि आपके मुताबिक ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 जो है वो जिमी नीशम हो। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, वाकई में सही मौके पर उन्होंने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया और ऐसे बल्लेबाजों को आउट किया जो गेम को बदल सकते थे, पलट सकते थे, अपने झोली में गिराने की कोशिश कर सकते थे, जिस तरीके के राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन है। लेकिन इस गेंदबाज की अगर बात की जाए, इंपैक्ट रहा है नेथन कोल्टरनाइल का, बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहा है, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। देखें इन दोनों ने मिलके, अगर नीशम की बात करें या कोल्टरनाइल की बात करें, ये पेयर्स में चले हैं बेसिकली। शुरुआत नीशम ने की, लेकिन आगे निकल गए कोल्टरनाइल। सो ऐसा होता है जब दो बॉलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कभी एक आगे चला जाता है, कभी दूसरा आगे चला जाता है। बिल्कुल। तो चलिए अब रुक करते हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 की तरफ। और ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 है आज जिमी नीशम। नहीं, मुझे उम्मीद है कि 3 होते हैं, तीसरे नंबर पर जरूर होंगे जिमी नीशम, लेकिन दूसरे जो है वो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इन्होंने, ईशान किशन, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस इस मैच को
सिर्फ 8.2 ओवर में जीतने के लिए कामयाब हुई। और ईशान किशन, जिसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, कोई शक नहीं है कि आज स्कोर जरूर कम था लेकिन बल्लेबाजी अच्छी की। नहीं, स्कोर कम रहा, पर स्कोर चुनौती ये थी कि स्कोर कम होने को जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि हमारा रन रेट बढ़ हो जाए टीम का। बिल्कुल। उस लिहाज से तो प्रेशर बड़ा रहा ही होगा इसके ऊपर। उस प्रेशर को ओवरकम करना, स्कोर बोर्ड देखो आपको लगता है कि हाँ ठीक 90-91 रन बनाने, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में टारगेट रहा होगा। आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट ने बोला होगा हम इससे पहले खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रेशर लेके खेला और पहला ओवर पूरा डॉट खेले, मैडन खेला, उसके बाद बैट से बड़े बड़े शॉट लगाए, तो काबिल तारीफ बल्लेबाजी की आज। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये टारगेट जरूर होगा कि पहले 10 ओवर के अंदर गेम को खत्म किया जाए यहां पर मुंबई इंडियंस ने, और उसको बखूबी उन्होंने कहीं ना कहीं जो है किया भी, क्योंकि अगर देर करते तो नेट रन रेट जो था और खराब हो सकता था, अभी भी माइनस में, लेकिन काफी अच्छा है कि क्या कि काफी नजदीक है। लेकिन तीसरे गेम चेंजर ऑफ द मैच है ड्रीम 11 गेम चेंजर जिमी नेशम, जिन्होंने 97 फैंटेसी पॉइंट्स लिए, शानदार 3 विकेट लिए, जिसके बारे में काफी तारीफ यहां पर कर चुके हैं संजय मांजरेकर जी। मनीपा जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं, बेसिकली बिल्कुल सही कहा संजय ने कि शुरुआत इन्होंने की थी और फिर उसमें ऐड कर दिया कोल्टन नाइल ने। सो इनकी ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो शुरुआत करता है, जो इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके देता है और फिर बैकफुट पर धकेल देता है सामने वाली टीम को, वो जिमी नीशम। बिल्कुल। लेकिन खास बात यह है संजय भाई, छोटा सा एक जवाब आपसे, 3-3 ड्रीम 11 गेम चेंजर्स मुंबई इंडियंस से, तो क्या अब यहां से इनकी किस्मत भी चेंज होगी मुंबई इंडियंस की? क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, अगर केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स को हराया तो फिर ये जो भी करे वो इनाफ नहीं होगा। तो ऐसा हाल बना के रखा है मुंबई इंडियंस ने, और किसी और को दोष ना दे, खुद ने बना के रखा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक जबरदस्त जीत के बाद मुंबई इंडियंस ने और आग लगा दी नंबर 4 के प्लेऑफ पोजीशन में। मजा आया आज का मुकाबला, 8 विकेट से जीती। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, मनीपा जी आपका, आरपी आपका। फिर मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे ठीक, पहले यूट्यूब चैनल और 7 बजे शाम को इंडिया टीवी चैनल पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।